वरिष्ठ मंत्री बार बार ये बयान देते हैं कि हम तो संविधान की समीक्षा करने के लिए आए हैं, हम तो संविधान को बदलने के लिए आए हैं। मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। तो ये सब बातें दलित समाज को पिंच कर हमारे देश के जो दलितों को जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के कारण ही प्राप्त हुआ है। उस संविधान को अगर ये बदलने की बात करते हैं तो दलित समाज को ये बहुत बुरा लगता है। जो बहुजन समाज पार्टी की नीतियां हैं कहीं ना कहीं उस पर हमारे अपने समाज के लोग कहीं न कहीं सवाल खड़े करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को इस देश की राजनीति में आगे आने के लिए जो करना चाहिए, शायद बहुजन समाज पार्टी नहीं कर रही। क्या चौधरी चरण सिंह का वो फार्मूला जिसमें दलित, किसान, जाट, मुसलमान थे, क्या वो फिर फार्मूला जैन चौधरी जिंदा कर पाएंगे? जन चौधरी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लड़ाई विचारों की है, बाबा साहब के विचारों की है। जो पार्टी बाबा साहब के विचार की बात करेगी, जो उनके सम्मान की बात करेगी, उसको ये वोट दें। आज मैं दलित समाज को तो यही कहूँगा कि राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए और अपने मान-सम्मान को बचाते हुए, अपने बाबा साहब के मान-सम्मान को बचाते हुए, उन्हें राजनीतिक निर्णय लेते हुए गठबंधन के साथ रहना चाहिए। स्थानीय निकाय के चुनाव हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद में समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी थे राकेश शर्मा की पत्नी लवली शर्मा। इस चुनाव में दलितों ने वोट किया है, समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट किया है। क्या दलित गठबंधन की तरफ जा रहा है? क्या दलित समाज जो है मायावती को छोड़ के चंद्रशेखर की तरफ को रुख कर रहा है, या व्यक्तिगत कारणों से अनिल कुमार विधायक हैं फुरका जी से दलित समाज चाहते हैं, क्या उन्होंने अपने बलबूते नगर पालिका में वोटिंग कराई है? मेरे साथ विधायक अनिल कुमार है। विधायक जी, दलितों का वोट अभी खतौली में बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भी गठबंधन को मिला। अभी नगर पालिका में भी बताया जा रहा है गठबंधन को वोट मिला है। क्या इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखो, ये सही है कि जब खतौली का उपचुनाव हुआ और रिजल्ट आया तो दलितों ने लगभग एक तरफा वोट जो है गठबंधन प्रत्याशी को दिया है। ये असल में उसका वोट देने के कई कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण तो है विचार। जो दलित जो है ना, ये विशेषकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, ये अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर के विचार को मानते हैं। तो और इनको ये लगता है कि जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। क्योंकि उनके अनेकों वरिष्ठ मंत्री बार-बार ये बयान देते हैं कि हम तो संविधान की समीक्षा करने के लिए आए हैं, हम तो संविधान को बदलने के लिए आए हैं। मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। तो ये सब बातें दलित समाज को पिंच करती हैं। उन्हें ये लगता है कि ये जो संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बना हुआ लगता नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का द्वारा बनाया हुआ संविधान है जो हमारे देश में लागू है। उस संविधान को अगर ये बदलने की बात करते हैं, तो दलित समाज को ये बहुत बुरा लगता है। उन्हें ठेस पहुँचती है कि हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को, जिसमें जो एक सेकुलर संविधान है, जिसमें सब धर्मों का सम्मान है, हिंदू का भी, मुस्लिम का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, उसको जो है ये एक तरह से ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हमारा नुकसान कर रही है, तो ये ऐसा इनको लगता है। कहीं न कहीं जैसे आरक्षण की बात आती है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान की समीक्षा की बात आपने की। तो क्या दलित समाज इतना जागरूक हो गया है कि उसको लगता है अपने भविष्य के लिए वो नए रास्ते की तलाश में है? देखो, दलित समाज आज जो भी कुछ है, जब से देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद में आज जो हमारे देश के जो दलितों को जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के कारण ही प्राप्त हुआ है। आज रिज़र्वेशन के माध्यम से उनको नौकरियाँ मिली। आज आईएएस, आईपीएस हमारे अगर लोग बनते हैं, तो वो भी रिज़र्वेशन के माध्यम से बनते हैं। सामान्य सीट पर तो बहुत कम लोग निकल के आते हैं, निकल ही आते हैं सामान्य पे भी। लेकिन मोस्टली तो 90+% तो लोग जो है रिज़र्वेशन के माध्यम से आ रहे हैं, चाहे वो क्लर्क बनने हैं, चाहे वो इंजीनियर बनने हैं, चाहे डॉक्टर बनने हैं, सब रिज़र्वेशन के माध्यम से आ रहे हैं। आज आज दलित समाज को ये लगता है कि उनका रिज़र्वेशन कहीं न कहीं खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक स्लो पॉइज़न दे रही है रिज़र्वेशन के रूप में। क्योंकि जो आरक्षण है, वो प्राइवेट सेक्टर में तो है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सभी पब्लिक सेक्टर को, जितने पब्लिक सेक्टर हैं, जहाँ उनको आरक्षण मिल रहा था, आज उन सब पब्लिक सेक्टर्स को उन्होंने प्राइवेट में कर दिया। तो प्राइवेट जब हो जाएगा तो प्राइवेट में रिज़र्वेशन है नहीं, तो धीरे-धीरे देखो, खत्म हो रहा है। दलित समाज लगातार काशीराम जी के साथ जुड़ा, फिर मायावती जी के साथ जुड़ा। एक लंबा जुड़ाव बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा है। अब क्या ऐसे कारण बन रहे हैं? क्या ऐसा वजह बन रही है कि बसपा से अलग होकर दलित वोट गठबंधन की तरफ या अन्य पार्टियों की तरफ जा रहा है? आज कहीं न कहीं दलित समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है।
और देश की और देश की राजनीति में जो उनका अपना प्लेटफॉर्म था बहुजन समाज पार्टी, जो मान्यवर काशीराम जी ने बनाया था बहुजन समाज पार्टी के रूप में। सरकार भी उनके विचार पे ही बहुजन समाज पार्टी की बनी थी 2007 में, जब पूर्ण मोदी की सरकार बनी। लेकिन आज जो बहुजन समाज पार्टी की नीतियां हैं, कहीं ना कहीं उस पर हमारे अपने समाज के लोग कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को इस देश की राजनीति में आगे आने के लिए जो करना चाहिए, शायद बहुजन समाज पार्टी नहीं कर रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसी कारण जो है अनेकों संगठन हमारे समाज में बन गए, कुछ सामाजिक संगठन बन गए, कुछ राजनीतिक संगठन बन गए। तो क्या वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपने वोटरों को सहज के नहीं रख पा रही है, फील्ड में नहीं उतर पा रही है, इसी वजह से लगातार हार है? यही कारण है। मैं बहन जी को फील्ड में उतर, हमारे जो समाज के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि बहन जी भी फील्ड में काम करें। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, समाजवादी के लोग काम कर रहे हैं। इसी प्रकार वो भी चाहते हैं कि ये सब लोग भी फील्ड में आकर काम करें और सब समाज को जोड़ने का काम करें और बहुजन समाज को लाभ पहुंचाने का काम करें। अभी गठबंधन को वोट की बात आ रही है कि दलित समाज लगातार गठबंधन की तरफ झुकाव है। क्या चौधरी चरण सिंह का वो फार्मूला जिसमें दलित, किसान, जाट, मुसलमान थे, क्या वो फिर फार्मूला जैन चौधरी जिंदा कर पाएंगे? जैन चौधरी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था, दलित समाज विशेषकर, इनमें कोई वोट मांगने भी नहीं जाता था पहले, ना ये वोट देते थे किसी को। लेकिन अगर आज ये दूसरी पार्टियों को, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, समाजवादी हो, अगर ये बीजेपी को छोड़कर अगर दूसरी पार्टी को अगर वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में बात है कि अपना प्लेटफॉर्म तो कमजोर हो गया। और भारतीय जनता पार्टी को अगर दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो उनके जिनसे उनके विचार मिलते जुलते हैं, मिलते हैं, तो उन्हें वोट देने का काम कर रहे हैं। आज जैन चौधरी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी पूरा प्रयास कर रहे हैं दलित समाज को जोड़ने के लिए। आज वो अखिलेश यादव जी इस बात को कहते हैं कि भाई हमारी साइकिल के दो पहिए हैं, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का है, तो एक लोहिया जी की विचारधारा का है। तो क्या लग जैन चौधरी जी कहते हैं। अब जैन चौधरी जी के हम लोग जो है 9 विधायक हैं। जैन चौधरी जी ने हमें स्पष्ट निर्देश किया है कि सभी विधायक राष्ट्रीय लोकदल के अपनी विधानसभा में 33% विधायक निधि दलित समाज में खर्च करें। बड़ी बात है, बड़ा संदेश है। हम अपने विधायक निधि का 33% हिस्सा दलित समाज में करेंगे और उनके जो भी मुद्दे हैं, वो किसी भी सामाजिक हों, उनके व्यक्तिगत हों, जो उनकी समस्या है, उन समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल खड़ा है और खड़ा होने के लिए, उनके साथ खड़ा होने के लिए हमें भी स्पष्ट निर्देश है। आपने अपनी विधानसभा जब लड़ी तब भी आपको दलितों का वोट गठबंधन के नाम पे मिला। अभी राकेश शर्मा की पत्नी लवली शर्मा को भी बताया जा रहा है दलित वोट मिले हैं। आपने खुद दलितों में काम किया है। किन मुद्दों को लेकर दलितों से आपने बात की कि वो गठबंधन की तरफ आए? क्या-क्या उनके मुद्दे थे? क्या-क्या उनकी मांग थी? मुद्दे उनका यही है, वो भारतीय जनता पार्टी की विचार के खिलाफ है, उस विचारधारा के खिलाफ है, वो उस विचारधारा को वोट नहीं दे सकते। विशेषकर जाटव समाज जिसको कहा जाता है, जो गैर जाटों की बात नहीं करते, गैर जाटों भी वोट बहुत मिल रहा है, अब तो वो भी समझ गए हैं सब लोग। तो ये लड़ाई विचारों की है, ये भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने के। नहीं तो इनके पास खतौली में विकल्प था, वहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी नहीं था। अगर इनको बीजेपी को वोट देना होता तो वहाँ दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने गठबंधन को चुना, क्योंकि लड़ाई विचारों की है, बाबा साहब के विचारों की है। जो पार्टी बाबा साहब के विचार की बात करेगी, जो उनके सम्मान की बात करेगी, उसको ये वोट देंगे। तो आप दलित समाज से क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? अपने माध्यम से गठबंधन की तरफ उनके आने से उनको क्या फ़ायदा होगा? राजनीतिक रूप से उनको कितना लाभ हो सकता है? सामाजिक रूप से कितना लाभ हो सकता है? क्यों उनको गठबंधन की तरफ आना चाहिए? देखो, बहुजन समाज पार्टी का प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं कमजोर है। आज मैं दलित समाज को तो यही कहूंगा कि राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए और अपने मान सम्मान को बचाते हुए, अपने बाबा साहब के मान सम्मान को बचाते हुए, उन्हें राजनीतिक निर्णय लेते हुए गठबंधन के साथ रहना चाहिए। और मुझे लगता है भाई राकेश शर्मा जी की पत्नी चुनाव लड़ी है, मुजफ्फरनगर में लड़ी है, और नगर पंचायतों में भी चुनाव हुए हैं जहाँ गठबंधन के प्रत्याशी हैं, सभी को दलित समाज का वोट मिल रहा है। स्वयं भी लोग वोट दे रहे हैं। जो बुद्धिजीवी वर्ग है हमारे समाज का, जो बुद्धिजीवी वर्ग, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिनको जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो नौकरियां कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमें बाबा साहब के माध्यम से नौकरियां मिली हैं, वो लोग वोट नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी। वो लोग हमारे बिना कहे भी वोट दे रहे हैं गठबंधन को। तो ये थे अनिल विधायक जिन्होंने बताया कि इस समय दलित समाज पूरी तरह से जागरूक है और वो गठबंधन की तरफ रुख कर रहा है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।